हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा एक नया टॉपिक है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से जितने भी 2018 से अब तक रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं, हम सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और यह आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम, चाहे आपका एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पहुंच जाए। हम इस क्लास में न्यूमेरिकल के साथ साथ कंप्लीट क्वेश्चन को डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, जिसके लिए आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ से आप कंप्लीट जीके की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सभी के हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा रखा है। आप हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए आपको पता है कि एलपी की वैकेंसी बढ़ चुकी है, इसलिए रेलवे के विद्यार्थियों के लिए जो एलपी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। तो इस मौका को गंवाने ना दें। आप हमारे साथ जुड़कर अपने साइंस की कंप्लीट तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है कि एलपी में साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। कम से कम 20 से 25 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय बराबर क्या होता है। तो वेग में परिवर्तन हमने पढ़ा है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। याद रखिएगा, त्वरण बराबर आपका होता है वेग परिवर्तन बटा के समय, इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। त्वरण कैसी राशि है, यदि आपसे एग्जाम पूछे कि त्वरण कैसी राशि है, तो बताइएगा त्वरण आपकी सदिश राशि है। याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसे भी याद रखिएगा। आवेग, आवेग क्या होता है, आवेग होता है संवेग परिवर्तन को हम आवेग कहते हैं। यानी कि डेल्टा पी बराबर होता है आपका एफ इंटू टी, इसे याद रखिएगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, इसे भी याद रखिएगा। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। गति का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, इसे भी याद रखिएगा। विस्थापन कैसी राशि है, तो याद रखिएगा सदिश राशि है, और गति आपकी अदिश राशि है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 5 सेकेंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। यह प्रश्न आपका एलपी टेक्नीशियन में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं, तो आप थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। चलिए हम लगाते हैं, इसको देखते हैं। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 5 मीटर प्रति सेकेंड से, यानी कि आपको हो गया डेल्टा भी बराबर अंतिम वेग 10 मीटर, प्रारंभिक वेग कितना हो गया 5 मीटर, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कि परिवर्तन कितना हो गया वेग में आपका 5 मीटर हो गया। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो त्वरण कितना हो गया, ए बराबर आपका होता है वेग परिवर्तन बटा के समय, कितना हो गया 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा आपका 1, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब 21 न्यूटन की एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा। आपका सूत्र क्या होता है, यह भी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। सूत्र होता है कि एफ बराबर एम ए। देखिए, एग्जाम से पहले आपके सारे फार्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर सवाल आप हल नहीं कर पाएंगे।
तो यह बराबर एम ए होता है। यफ का मान कितना दिया है 21 न्यूटन। यम का मान किलोग्राम में होना चाहिए 3, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो जब ए निकालना है तो 3 किधर चला जाएगा, गुणा में तो बटा में चला जाएगा, यानी कि 3 साते 21 कितना हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम उसका जरूर जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और यह सदिश राशि है। बल का मात्रक है न्यूटन, यह भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। उसके बाद आपका है संवेग, संवेग का मात्रक है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, यह कैसी राशि है, यह भी आपकी सदिश राशि है। गति का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड और यह कैसी राशि है, गति आपकी अदिश राशि है। याद रखिएगा, वेग आपकी सदिश राशि है लेकिन गति आपकी अदिश राशि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? यह भी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, एलपी टेक्नीशियन में कितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं भर भर के, तो इसलिए आपको रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो न्यूमेरिकल साथ में करते चलिए, ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। हमने फिर फार्मूला लगाया। देखिए, यदि आपने फार्मूला याद रखा है तो देखिए बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। फार्मूला को आपको माइंड में क्या करना है, याद करना है, मतलब कि माइंड में सोचना है। यह बराबर क्या होता है, एम ए, यह बराबर एम ए। हमको यफ का मान दिया है 10, यम का मान दिया है 10, ये आपको निकालना है। तो 10 10 कट जाएगा, कितना बचेगा, एक आएगा ना। तो आपका हो जाएगा, सॉरी, आपका यफ का मान दिया है 20 न्यूटन। ठीक है, यफ का मान 20 न्यूटन और यम का मान 10 किलोग्राम दिया है। तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 2। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। यदि आपने फार्मूला याद रखा है तो बस स्क्रीन पर इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उसको फार्मूला को माइंड में रखिएगा। यह बराबर एम ए, यानी कि आपको ए निकालना है तो क्या करना है, आपको यम से भाग देना है। तो 10 से आप क्या करेंगे, 20 को काटेंगे, कितना बचेगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन को फास्ट पढ़िएगा और सही भी करिएगा। फास्ट पढ़ना है, फास्ट हल भी करना है और सही भी करना है। इन तीनों चीज़ों को दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात करना है। देखिए, आपका ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए, जितना भी मान दिया होता है यह जरूरी नहीं है कि हर मान का आपके एग्जाम मतलब कि सवाल में उपयोग हो। आपको कन्फ्यूजन के लिए भी मान दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 150 किलोग्राम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, त्वरण। तो अब निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है क्या, वेग परिवर्तन दिया है। तो वेग में कितना परिवर्तन हो गया, ए बराबर होता है, आपको हो गया v माइनस यू बटा के टी। तो कितना है, 16 माइनस 6 बटा के 5। 16 में से 6 गया, कितना हो गया, 10 बटा के 5। 5 गुना के 10, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में उत्तर नहीं होगा, इसका पॉजिटिव में उत्तर आएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि हर एक मान का आपके सवाल में जरूरत नहीं होता है। तो ये कैसे पता चलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हल करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तभी ना आपको पता लगेगा ना किसका ज़रूरत है, किसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, वेग के, संवेग के या बल के या दूरी के? यह प्रश्न आपका एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपको पता है कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है,
वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो यानी कि जो आपका त्वरण होगा, नकारात्मक त्वरण होगा, वह वेग की दिशा के विपरीत होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, याद रखिएगा। ठीक है, वेग कैसी राशि है? वेग आपकी सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। बल कैसी राशि है? यह भी सदिश राशि है, इसे भी याद रखिएगा। इसका मात्रक न्यूटन होता है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और इसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन, इसे भी याद रखिएगा। संवेग कैसी राशि है? संवेग आपकी सदिश राशि है। ठीक, इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे भी याद रखिएगा। दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, कार का त्वरण शून्य है, यह गलत है। इसमें दिया है कि नियत त्वरण से चल रही है। ठीक है, कार का वेग शून्य है, यह भी गलत है। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, यह भी गलत है। कार का वेग निरंतर बदल रहा है, यह सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यह आपका एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया सवाल था। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर, यानी त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा के समय। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति को वेग बना लीजिएगा, वेग एक समान वेग से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? त्वरण आपका शून्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, इसको हम निकालेंगे। देखिए, पहले हम वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे? यदि आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे 5 मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। ठीक, तो देखिएगा, 18 किलोमीटर घंटा यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। उसी प्रकार से 36 किलोमीटर घंटा यानी कि 18 दुना के 36, तो 5 दुना के 10 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? अब देख लेते हैं। ए बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस 5 बटा के 5। 10 में से 5 घटा 5 बटा के 5 यानी कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें क्या बदलना है? मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको हम इस तरह से बदल सकते हैं, जैसे कि 18 को किलोमीटर प्रति घंटा जब दिया है, इसमें क्या करेंगे? गुणा 5 बटा के 18 से। ठीक है, तो 18 से 18 कट जाएगा, तब क्या बचेगा? 5। तो इसलिए हम बताए थे कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5 मीटर प्रति सेकंड को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। तो हमने बताया था 18 किलोमीटर घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार से 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 18 चौंक 72, तो 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना परिवर्तन हुआ? 20 माइनस 5 बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन हुआ। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? आपका ए बराबर हो जाएगा 15 बटा के 10 यानी कि 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शून्य त्वरण का अर्थ है। ऑप्शन ए है, वस्तु का वेग स्थिर है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग शून्य है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है?
त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा के समय अंतराल। यानी कि अगर त्वरण आपको चाहिए तो वेग में परिवर्तन होना चाहिए। यदि त्वरण शून्य है तो वेग क्या होगा? स्थिर होगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो याद रखिएगा, यदि त्वरण शून्य है तो वस्तु का वेग क्या है? स्थिर है। अगले प्रश्न को चलते। अगला प्रश्न है, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य होता है। देखिए, वस्तु का वेग जब कम होता है तो समय क्या होता है? ऋणात्मक, यानी कि मंदन होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। वस्तु का वेग स्थिर होता है तो समय क्या होता है? आपका त्वरण शून्य होता है। याद रखिएगा, वस्तु का वेग बढ़ जाता है इसका मतलब क्या होता है? वस्तु में घनात्मक त्वरण है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब वेग जब एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा। एक बार फिर से पढ़िए, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा। तो देखिए, जब वस्तु का वेग क्या है? एक समान है, यानी कि वस्तु का वेग क्या है? स्थिर है, तो उस समय त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमने धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण के बारे में बता दिया है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और सही आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है, त्वरण की बीमा होती है। तो त्वरण की बीमा क्या होती है? त्वरण का सूत्र क्या होता है? ए बराबर, यानी त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल, यानी कि इसका सूत्र होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को हम यल से लिखेंगे, सेकेंड को टी से लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यल टी -2 हो जाएगा। तो यल टी -2 किस में है? ऑप्शन ए में यल टी -2 है। एम जीरो का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल टी -2। अगला प्रश्न है, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। तो कार का त्वरण हमें निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? कार का त्वरण निकालना है। देखिए क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। पहले क्या था? स्थिर था, अब कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 20 माइनस 0 बटा के समय कितना है? 10 सेकंड। तो अब कितना आ जाएगा? 20 बटा के 10 कट जाएगा, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण इसका होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब पूछ रहा है कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ हो गया, यानी कि पहले 0 था, अब इसका त्वरण कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। वेग, सॉरी, पहले उसका वेग क्या था? 0 था, अब कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि उसके वेग में परिवर्तन कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ, इसलिए इसका त्वरण कितना हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि समय 10 सेकंड है। अगला प्रश्न है, मंदता का अर्थ डैश त्वरण है। मंदता का हमने बताया था कि मंदता का अर्थ है ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का डैश होगा या होगी? किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है। ठीक है, जब भी किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती होता है तो याद रखिएगा उस समय उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? एक समान होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रश्न है, 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? हम देख लेते हैं कितना है। सूत्र होता है एफ बराबर एम ए से। एफ का मान कितना है? 350 न्यूटन। एम कितना है? 500 न्यूटन, सॉरी 500 केजी, और ये हमें निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, तो 0 से 0 कट जाएगा
अब बचेगा 50, यानी कि 35/50 बराबर ए हो जाएगा। तो 5×7 = 35, यानी कि 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? बढ़ेगा, शून्य होगा, घटेगा या नियत रहेगा? तो त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। ठीक है, डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप क्या कहलाता है? ठीक है, तो वस्तु की वेग में परिवर्तन की माप क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि, याद रखिएगा। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन सदिश राशि है। चाल का मात्रक मीटर होता है, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। संवेग का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है और यह एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण निकालना है। तो हमने बताया था 18 किलोमीटर प्रति घंटा कितना होता है? 5 मीटर प्रति सेकंड। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा? तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, तो 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन कितना होगा? ए बराबर हो जाएगा 20 - 5/5, कितना जाएगा? 15/5, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है आयताकार गति, असमान त्वरित गति, समान त्वरित गति, वृत्तीय गति। याद रखिएगा, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण क्या है? कि वह समान त्वरित गति से यात्रा कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है दूरी, बी है संवेग, सी है त्वरण और डी है बल। तो क्या बताया हमने, देख लेते हैं। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान आपका त्वरण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। तो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट करिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।